हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं संध्या विश्वकर्मा आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कबीर दास के जीवन परिचय के बारे में, जो कि 10th 12th BA MA सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए अनिवार्य है और यह परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं कबीर दास के जीवन परिचय को। सबसे पहले हम यहाँ देखने वाले हैं प्रस्तावना। कबीर या भगत कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के काव्यधारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। हमारी अगली हेडिंग है कबीर दास की जीवनी। कबीर दास की जीवनी में कबीर दास का पूरा नाम संत कबीर दास था। उनका जन्म उनका 1398 ईस्वी में हुआ था। जन्मस्थान लहरतारा ताल काशी वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। मृत्यु स्थान इनका है मगहर उत्तर प्रदेश। माता का नाम था नीमा, पिता का नाम नीरू, पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। कर्मभूमि इनकी काशी यानी बनारस है। इनका कार्यक्षेत्र था समाज सुधारक, कवि, सूत काट कर कपड़ा बनाना। इनकी मुख्य रचनाएं हैं साखी, सबद, रमैनी। भाषा अवधी, साधुकड़ी, पंचमेल खिचड़ी। नागरिकता इनकी भारतीय थी। अगली हेडिंग है कबीर दास की जीवनी। कबीर ने खुद को जुलाहे के रूप में पेश किया है। उन्होंने एक पंक्ति भी लिखी है, जाति जुलाहा नाम कबीरा बनी बनी फिरो उदासी। कबीर दास का जन्म। कबीर दास ने अपने जीवन परिचय के बारे में एक दोहे के माध्यम से बताया है। उन्होंने लिखा है, 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी तिथि प्रकट भये, घन गरजे दामिनी दम के बूंदे बरसे झर लाग गए, लहर तालाब में कमल खिले तह कबीर भानु प्रकट भये। आगे देख लेते हैं कबीर दास जी की शिक्षा। कबीर दास जी की शिक्षा। कहा जाता है कि कबीर दास जी निरक्षर थे, अर्थात वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे अन्य बच्चों से एकदम अलग थे। आपको बता दें कि गरीबी की वजह से उनके माता पिता उन्हें मदरसे नहीं भेज सके, इसलिए कबीर दास जी किताबी विद्या नहीं ग्रहण कर सके। उन्होंने स्वयं लिखा है, मज कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इसका मतलब है उन्होंने कभी भी कागज को नहीं छुआ और कलम को हाथ तक नहीं लगाया। हमारी अगली हेडिंग है कबीर दास जी का वैवाहिक जीवन। कबीर दास जी का विवाह वनखेड़ी बैरागी की कन्या लोई के साथ हुआ था। विवाह के बाद दोनों को संतान का सुख मिला। कबीर दास जी के बेटे का नाम कमाल था तथा जबकि बेटी का नाम कमाली था। वहीं इन लोगों को परवरिश करने के लिए कबीर दास जी को अपने करघे पर काफ़ी काम करना पड़ता था, जिससे घर साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। वहीं उनके ग्रंथ साहब के एक श्लोक से अनुमान लगाया जा सकता है, उनका पुत्र कमाल कबीर दास जी के मत का विरोधी था। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सिमरन छोड़ के घर ले आया माल। अगली हेडिंग है कबीर दास जी की साहित्यिक देन। कबीर दास की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से मशहूर है। इसके भी 3 हिस्से हैं, रमैनी, सबद और साखी। यह पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, ब्रजभाषा समेत कई भाषाओं की खिचड़ी है, इसीलिए इसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। कबीर दास जी का मानना था कि इंसान के सबसे पास उसके माता पिता, दोस्त और मित्र रहते हैं, इसलिए वे परमात्मा को भी इसी दृष्टि से देखते थे और वे कहते थे कि हरि मोर पियो मैं राम की बहुरिया, तो कभी कहते थे हरि जननी मैं बालक तोरा। कबीर दास जी की मृत्यु। अगली हेडिंग है कबीर दास जी ने अपना पूरा जीवन काशी में ही गुजारा, लेकिन वह मरने के समय मगहर चले गए थे। ऐसा माना जाता है, उस समय के लोग मानते थे कि मगहर में मरने से नरक मिलता है और काशी में प्राण त्यागने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं कबीर को जब अपने आखिरी समय का अंदेशा हो गया था, तब वे लोगों की इस धारणा को तोड़ने के लिए मगहर चले गए। ये भी कहा जाता है कि कबीर के शत्रुओं ने उनको मगहर जाने के लिए मजबूर किया था। वे चाहते थे कि कबीर की मुक्ति ना हो पाए, लेकिन कबीर तो काशी मरण से नहीं, राम की भक्ति से मुक्ति पाना चाहते थे।
उन्होंने लिखा है, जो काशी तन तजय कबीरा तो रामय कौन निहोटा। तो आज की इस वीडियो में कबीरदास के बारे में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लोग इसे अपनी नोटबुक में लिख लें और लिखकर याद कर लें ताकि एग्ज़ाम में लिखने में आसानी हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।